हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप वैकेंसी जोन में। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के द्वारा एक वैकेंसी आ गया है जिसका विज्ञापन संख्या 725 है। इसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर पोस्ट है दोस्तों। इसका एक मुश्त मानदेय आपको 15,000 पर महीना आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये संविदा बेसिस पे है, ये परमानेंट नहीं है, संविदा बेसिस पे है, जो कि 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। 3 साल आपको रखा जाएगा। अगर आपका कार्य अच्छा रहेगा तो 60 साल तक बढ़ा दिया गया है। ये क्लियरली मेंशन किया गया है यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में। उसके बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये NHM के तहत है, जो नेशनल हेल्थ मिशन चलता है ना, उसी के तहत आया हुआ है यहाँ पर। इसके लिए देख सकते हैं दोस्तों, टोटल पोस्ट जो है यहाँ पर 220 गो है, जो कि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। इसमें 35% आरक्षण जो है ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए जो लागू हुआ है वो इसमें लागू है दोस्तों। 35% आरक्षण कहने का मतलब कि ये 220 जो वैकेंसी है, यहाँ पर 220 वैकेंसी है, इसका 35% नहीं, इसमें अलग अलग जो कैटेगरी वाइज हैं उनके लिए यहाँ पर लागू है। जैसे कि मान लीजिए कि अनरिजर्व में यहाँ पर 27 है, तो 27 अनरिजर्व में जो है ये 27 के 27 मेल को नहीं मिलेगा। इसमें 35% फीमेल्स के लिए रिजर्व होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 100% रहता है, 100 को वैकेंसी रहता है इसमें अनरिजर्व में, तो इसमें 35 जो है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहता है, और बाकी जो बचा है इसमें 65%, उसमें केवल मेल्स भाग ले सकते हैं। ये अनरिजर्व का या किसी भी कैटेगरी का यही फार्मूला है आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? ISC चाहिए, आपको बायोलॉजी से हो या मैथ से हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बाकी उसके साथ साथ यहाँ पर डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्रिक में, या यहाँ पर में भी दिया हुआ है कि आप 2 साल कहीं पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की तरह कार्य किए हैं किसी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उसका सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। NPCB जो गाइडेंस है उसके अनुसार उसका सर्टिफिकेट वहाँ से बनवा लीजिए, और उससे भी अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अदर में यहाँ पर दिया गया है दोस्तों साफ साफ कि यहाँ पर ISC होना चाहिए बायोलॉजी से या मैथमेटिक्स से, प्लस 2 साल होना चाहिए डिप्लोमा और ऑप्थेल्मिक में। प्राइवेट से हो चाहे सेमी गवर्नमेंट से हो, कहीं से भी हो, भर सकते हैं। इसमें बैचलर वाले भी अप्लाई हैं, BATCH बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया पेमेंट, एजुकेशन और पोस्ट और आरक्षण के लिए। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे दोस्तों, यहाँ पर एज के बारे में। तो एज सभी के यहाँ पर नियमित है, जैसे अनारक्षित और EWS पुरुष जो हैं, पुरुष के लिए यहाँ पर 37 वर्ष है। पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रखा गया है। EWS केवल महिला के हैं, और आरक्षित वर्ग में जो आते हैं अनारक्षित मतलब अनरिजर्व और EWS के 40 साल मेल्स फीमेल्स के लिए, और 37 साल केवल मेल्स के लिए है। यहाँ पर अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं उनको 42 साल, यहाँ की मतलब कि ST में जो आते हैं उनके लिए। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसमें अलग अलग यहाँ पर प्रावधान है। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है, एज का बात आपको 1/8/25 के हिसाब से किया जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर्च कीजिएगा SS बिहार, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स पे जाइएगा, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट का पेज आपको देखने को मिलेगा, वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि ये लगता है शो नहीं हो रहा है अभी। इसका नोटिफिकेशन अगर चाहिए आप लोगों को तो मुझे मैसेज कीजिएगा, या नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ पर जो ऑनलाइन अप्लाई का डेट है दोस्तों, ये 14/8 से अप्लाई होगा। इसको अप्लाई होने में भी समझिए तो 15 दिन अभी बाकी है करीब करीब, और 28/8 तक अप्लाई का डेट रखा गया है इसमें। यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि संविदा के आधार पर जो व्यक्ति नियोजित होंगे वो सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे, यानी कि आप संविदा बेसिस पर रहेंगे, सरकारी नहीं माने जाएंगे। और यहाँ पर जो पहले बात किए थे देख सकते हैं, यहाँ पर 11 माह के लिए पहले दिया हुआ रहेगा, और आपका सेवा के आधार पर संतोष पर कार्य अगर रहा तो 60 वर्ष की आयु तक एक्सटेंड किया जा सकता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर महिलाओं के 35% आरक्षण के लिए बात किया गया है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जो मैंने पहले बताया कि किसी भी कैटेगरी में होंगे उनमें जितना सीट होगा उनका 35% जो होगा उसमें महिलाओं का दावा रहेगा आरक्षण के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन आवेदन करते समय कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको देना होगा, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट हटा के किसी भी स्टेट वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में तो बना हुआ है नहीं काउंसिल इसका, और ना ही जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि आपको बिहार के किसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। क्योंकि अदर जगह में देखते हैं, चाहे वो एनएमसीएम की ही वैकेंसी क्यों ना हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रहता है वहाँ पर यहाँ पर मेंशन हुआ रहता है कि आपको छत्तीसगढ़ जैसे काउंसलिंग बना हुआ है तो सीजी काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए, यूपी जो है यूपी की काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह का। ओबीसी में है तो यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, और रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो कि अस्थायी निवास का है वो आपको बनवाना ही बनवाना है अप्लाई करते समय। अभी टाइम बहुत है, अच्छा खासा टाइम है, तो आप अभी बनवा भी सकते हैं, अच्छा से टाइम मिलेगा आपको। एक और बात, जो 35% आरक्षण जो ये मिल रहा है महिलाओं को, ये केवल बिहार के मूल निवासी जो होंगी महिलाएं उन्हीं को केवल मिलेगी, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। यहाँ पर अदर स्टेट वाले जो भी आएंगे वो अनरिजर्व में भरे जाएंगे, चाहे महिला हो या पुरुष हो। के लिए यहाँ पर बात कर लिया दिया गया दोस्तों, जो अनरिजर्व हैं और जो ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी में आते हैं, उनके लिए 500 यहाँ पर रखा गया है। जो एससी एसटी में आते हैं उनको 125 रुपया, किसी भी कई कैटेगरी के महिला उम्मीदवार होंगे उनको 125 रुपया, और जो पीडब्ल्यूडी में यानी कि विकलांग होते हैं उनको भी 125 रुपया, और अन्य उम्मीदवार जैसे अदर स्टेट वाले हैं उनको यहाँ पर 500 रुपये देना होगा, चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स हों, किसी भी कैटेगरी के हों। यहाँ पर सीबीटी के आधार पर चयन होगा, ये दिया गया है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए आपको टोटल यहाँ पर दिया गया है कैसे कैसे। यहाँ पर एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें 10 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, जीएस जिसको कहते हैं। 20 मार्क्स का रीजनिंग पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ मान लीजिए आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा। टेक्निकल एबिलिटी से 50 रहेगा। टोटल प्रश्न की संख्या 100 रहेगा। यहाँ पर अधिकतम प्राप्तांक 1 रहेगा, 100 रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन पर 1 मार्क्स आपको मिलने वाला है। आपको टाइम भी दिया जाएगा 2 घंटा, जो कि अच्छा खासा टाइम है 100 क्वेश्चन के लिए। एक और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि नेगेटिव मार्क्स नहीं लागू है। किसी भी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स लागू रहता है, यहाँ पर नेगेटिव मार्क्स लागू नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितना कितना होना चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए 40%, 36.5% आपको चाहिए। अत्यंत पिछड़ा में जो आते हैं उनके लिए 34% चाहिए, और जो 32% चाहिए वो महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए। मतलब इतना परसेंट अगर लाएंगे, यानी 100 में 32 नंबर आप लाएंगे, जो महिला होंगे या पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते होंगे तो यहाँ पर क्वालिफाइड माने जाएंगे, अन्यथा डिसक्वालीफाइड होंगे। यहाँ पर है नहीं कुछ और, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है वो आपको देना है। वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छा लगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।